आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। अभी हाल ही में खबर आई थी कि चीन ने भारत को बड़ा झटका देते हुए अपने इंजीनियर भारत से वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। तो दूसरी तरफ अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया जिससे भारत समेत कई देशों को बड़ा झटका लग सकता है। ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों को एक मैसेज भेज रहे हैं जिसमें उन्होंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी कंपनियां शामिल हैं, मैसेज भेज दिया है कि इनमें जो भी हायरिंग की जाए वो अमेरिका से ही की जाए, भारत समेत किसी भी बाहरी देश से कोई हायरिंग ना की जाए। तो अभिषेक, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये कदम उठाया है, ये भारत समेत और देशों के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है, वो भी तब जब भारत के साथ एक बड़ी डील अमेरिका की लगभग तय मानी जा रही है। देखिए, इस सिलसिलेवार ढंग से अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। सबसे पहले अगर बात करें हम चाइना की, चाइना ने जिस तरीके से अपने 300 इंजीनियर्स को बुलाया वापस, कुल मिलाकर 10 से 15 हज़ार चाइना के कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। अगर बुला लिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। गूगल यहाँ काम करता है, एप्पल के वो इंजीनियर्स थे, एप्पल का जो प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है उसमें वो इंजीनियर्स काम करते थे। अब यहाँ सबसे पहले एक चीज़ को पकड़िए कि जो ट्रंप की बेइज्जती, इंटरनेशनल बेइज्जती प्रधानमंत्री मोदी ने की है फिर भारत ने की है। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का सीज फायर हुआ और शहबाज शरीफ ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा सोशल मीडिया पर और मतलब अपना अब्बा बता दिया ट्रंप को, यहाँ तक कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित कर दिया आसिम मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने। लेकिन भारत ने लगातार इस बात को डिनाई किया है। 25 बार कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, 25 बार कहने की नौबत आई है, लेकिन भारत ने वो बात नहीं मानी, हर बार डिनाई किया है। अब यहाँ ये सोचिए, क्या ट्रंप अपनी इस इंटरनेशनल बेइज्जती का बदला चाइना के साथ मिलकर ले रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने सबसे पहले रेयर अर्थ मिनरल्स की जो सप्लाई थी उस पर रोक लगाई थी, तब ट्रंप गिड़गिड़ाए थे चाइना के सामने और जो 145% का टैरिफ लगाया था उसे घटाकर 10% कर दिया था। अब जिस तरीके से भारत चीन के नज़दीक जा रहा है, क्योंकि उनके एक सांसद है लिंडसे ग्राहम, इन्होंने 500% भारत पर टैरिफ लगाने की बात कही है। अगर रशिया से हम तेल खरीदते हैं, नाटो चीफ से धमकी दिलवाई है 100% टैरिफ वहां लगाएंगे, तो एक एंगल तो इसका ये हो सकता है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि ऐसा है। ट्रंप चाइना के साथ मिलकर भारत से अपनी बेइज्जती का बदला ले रहे हैं। अब इन कर्मचारियों पर अगर आए, जितनी भी बड़ी कंपनियां, टेक कंपनियां, उनसे वो कह रहे हैं कि उनका रिक्रूटमेंट भारतीय लोगों को ना करें। अगर भारत ने एक बार भी उसके जितने भी लोग आईटी सेक्टर में अमेरिका के काम कर रहे हैं, अगर भारत ने उन लोगों को वापस बुला लिया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, पूरा अमेरिका चरमरा जाएगा। अमेरिका का जो आईटी हब है वो चरमरा जाएगा, क्योंकि ये फैक्ट है। भारत में जितना सस्ता वर्क प्लेस है, फिर जितना सस्ता आईटी का प्रोफेशनल मिल जाता है, उतना सस्ता आईटी प्रोफेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर भारत से आप रिक्रूट नहीं करेंगे तो आपको चाइना से रिक्रूट करना पड़ेगा। चाइना से अगर आप रिक्रूट करेंगे तो चाइना पहले ही आपकी नाक में दम किए हुए है, पहले ही वो आपकी झुकना पड़ेगा। बड़ी बात तो ये है। बिल्कुल। अभी आपने 2 लोगों को पकड़ा था, आप भूल गए, ट्रंप साहब भूल गए, उन्हें याद दिलवा दूं कि अभी अमेरिका ने 2 स्कॉलर को पकड़ा है। क्या है उनके ऊपर शक, क्या है या फिर उनके ऊपर जांच किस बात की बिठाई गई है कि वो अमेरिका की फसलों को खराब करने के लिए वहां अमेरिका की ही लैब में, देखिए, अमेरिका से ही स्कॉलरशिप ली, अमेरिका के ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अमेरिका की ही फसलों को खराब करने के लिए एक फंगस तैयार कर रहे हैं, जिसमें एक लड़की को पकड़ा गया है, लैब से पकड़ा गया है, जिसके पास से उस फंगस के सबूत भी मिले हैं। जो मक्का की फसल वहाँ बहुत ज़्यादा होती है अमेरिका में, उस मक्का की फसल को ख़राब करने के लिए अगर उस मक्का की फसल के बीज में उस फंगस का जीन अगर डाल दिया जाएगा तो देखिए फसल तो ख़राब होगी ही होगी, वहाँ अमेरिका के जो लोग हैं उनकी सेहत भी ख़राब होगी, कैंसर होगा या कितनी भयंकर बीमारी होंगी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो अमेरिका ही है जिसने बायोलॉजिकल वेपन कह के इसे संबोधित किया था। 2 लोगों को गिरफ्तार, एक लोग को गिरफ्तार किया था, दूसरे को वो गिरफ्तार नहीं कर पाए थे, वो उससे पहले चाइना वापस लौट चुका था। तो क्या चाइना से आप रिक्रूटमेंट करेंगे? और दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत का जितना आईटी डिपार्टमेंट, आईटी में लोग अमेरिका में काम करते हैं, उनकी वजह से अमेरिका आज टिका हुआ है। अगर वो भारत उन लोगों को वापस बुला लेता है तो अमेरिका कहीं भी टिक नहीं पाएगा। पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं हो पाएगा। इसका एक उदाहरण भी मैं आपको दे सकता हूँ। आपको याद होगा भी एप्पल के मालिक से कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत में जो आपने प्रोडक्शन का यूनिट लगाया है, उस प्रोडक्शन के यूनिट को आप भारत से उखाड़िए और अमेरिका में आकर लगा दीजिए। तब आपको याद है एप्पल के मालिक ने क्या किया था? एप्पल के मालिक ने यहाँ एप्पल के साथ जो वॉक्सवैगन है कंपनी,
मिलकर, वो फॉक्सकॉन जो मिलकर बनाती है एप्पल को, फोन को, उसने मिलियंस ऑफ डॉलर का और ज्यादा निवेश बढ़ा दिया था भारत में, क्योंकि 2020 में इस यूनिट को शुरू किया गया था। 4 साल लगे सप्लाई शुरू करने में। दुनिया में बनने वाले एप्पल्स का सिर्फ 10% एप्पल का फोन हम असेंबल और बनाते हैं भारत में। अगर उस यूनिट को यहाँ से उखाड़ कर अमेरिका लेकर जाता है अमेरिका में, तब एक तो कीमत जो एप्पल का यहाँ भारत में जो फोन 1 लाख रुपए का बनकर तैयार हो रहा है, वो अमेरिका में अगर बनेगा तो 3 लाख रुपए का हो जाएगा, क्योंकि लेबर वहां महंगा है। सप्लाई चेन को एस्टैब्लिश करने में 10 साल का वक्त लग जाएगा। इन 10 सालों में एप्पल आईफोन की जो कमी होगी वो कहां से पूरी होगी? चाइना तो पूरा नहीं कर पाएगा। वियतनाम में सिर्फ 10% प्रोडक्शन होता है, उसे चाइना पूरा नहीं कर पाएगा, वियतनाम पूरा नहीं कर पाएगा, तो कौन पूरा कर पाएगा? देखिए, भारत और अमेरिका के बीच अब तक 5 दौर की वार्ता हुई है ट्रेड डील को लेकर। एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम 2030 तक अपने दोनों देशों के व्यापार को $500 बिलियन तक लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ वो धमकी देने पर लगा हुआ है कि इंडोनेशिया का एग्जाम्पल देता है, इंडोनेशिया पे 19% टैरिफ लगा दिया। जापान जो उसका बहुत घनिष्ठ मित्र है, उसके ऊपर 10% का टैरिफ लगा दिया, जापान का एग्जाम्पल देता है। और साथ में आज ही कल ही का बयान है ट्रंप का, उन्होंने कहा है कि मैं आपको छूट में रियायत दे सकता हूं, सीधे तौर पर नहीं लेकिन इनडायरेक्टली भारत को संदेश देने की कोशिश की गई। मैं ट्रंप ने कहा कि टैक्स में छूट दे सकता हूं बशर्ते आप अमेरिका के लिए अपना बाजार खोलें। अब अमेरिका के लिए भारत बाजार खोलने के लिए तैयार है, क्योंकि टेस्ला ने अभी शोरूम यहां खोला है, वो अमेरिका की कंपनी है ना। लेकिन ट्रंप क्या चाहते हैं कि वहां के डेयरी प्रोडक्ट्स जिनमें मांसाहार मिला हुआ होता है वो भारत के बाजार में आए। जीएम सीड्स जो हैं, उनके मक्का की फसल हो, सोयाबीन की फसल हो, वो भारत में आए, जिससे कि जो कि भारत की तरफ से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। देखिए, भारत का 60% किसान खेती से और डेयरी से जुड़ा हुआ है, 50% किसान खेती से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और 10% जो किसान है वो डेयरी से जुड़ा है। मतलब वो भी डिपेंड किस पर है? कृषि पर ही डिपेंड है। तो 60% किसानों की, या फिर हमारी जो 60% का लोगों को रोजगार मिल रहा है, उन्हें हम नहीं किसी भी कीमत पर खो सकते हैं या फिर उनसे दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इसके विकल्प के तौर पे ब्रिटेन के साथ हमारा FTA हो चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी स्पेशली उसी डील को साइन करने के लिए गए हैं। मालदीव के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। यूरोप के कई देश चाहते हैं भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना। आसियान देशों के साथ हमारा व्यापार लगातार बढ़ रहा है। रशिया के साथ व्यापार बढ़ रहा है। चाइना के साथ भी आगे आने वाले वक्त में व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। तो हम अपना माल अगर नहीं बेचेंगे अमेरिका को, तो ऐसा नहीं है कि हमारा माल नहीं बिकेगा, हमारा माल बिकेगा। उसके विकल्प हमने तलाश कर लिए हैं। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात जिस पर मुझे पूरी तरीके से भरोसा है कि ट्रंप अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती का बदला लेना चाहते हैं भारत से। उसकी कीमत चाहे कुछ भी हो, उसकी कीमत चाहे चाइना के साथ दोस्ती करना ही क्यों ना हो, भला ही उसके बाद वो आकर कुछ भी कहें या फिर चाइना को टारगेट करें, लेकिन फिलहाल भारत को काउंटर करना है। फिलहाल भारत को सबक सिखाना है कि आपने सीज फायर के मामले पर ट्रंप की बात क्यों नहीं मानी। और आप देखिएगा अंतोगत्वा जब ये चीज़ें और निकल कर सामने आएगी, क्योंकि 5वें दौर की बैठक भारत और अमेरिका की वो रद्द हो गई, मतलब उसमें कोई फैसला नहीं हुआ, बेनतीजा निकली है। अब 6ठे दौर की वार्ता के लिए अगस्त में अमेरिका का डेलीगेशन भारत आएगा। तो तब तक आप देखिएगा ये बात निकल कर आएगी कि ट्रंप चीन के साथ मिलकर मोदी को निशाना बना रहे हैं या फिर मोदी को सबक सिखाना चाहते हैं कि आपने मेरी बेइज्जती कैसे कर दी। बिल्कुल, तो पहले चीन ने खेल किया और अब अमेरिका जो है वो खेल करने की कोशिश में लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपनी बड़ी कंपनियों को आदेश जारी कर दिया गया है कि भारत समेत कोई भी जो बाहरी देश हैं उनसे हायरिंग इन कंपनियों में ना की जाए। और आपको एक और खास बात आपको बता देते हैं, दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में बहुत से कर्मचारी, यहाँ तक कि CEO जो हैं वो कई भारतीय मूल के लोग हैं। अगर गूगल के CEO की बात करें सुंदर पिचाई, और माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला जैसे लोग भारतीय मूल के हैं। हाल ही में मेटा ने भी एक बड़ी AI टीम की हायरिंग की है, जिसमें कई भारतीयों के नाम शामिल पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ट्रंप का जो फैसला है वो हो सकता है उनके लिए ही झटका साबित हो जाए आने वाले दिनों में। अगर भारत को आंख दिखाने की कोशिश की तो भारत भी उसी लहजे में ट्रंप को सबक भी सिखा सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।